अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल दीवान और मैं आज किसानों के लिए जो है वो अच्छी खबर लेके आया हूं। वो ये कि एक नौजवान से आपकी मुलाकात करवाऊंगा। मंडी बहाउद्दीन का ऐसा एक अनोखा बाहिम्मत नौजवान जिसने जो है वो अपनी पहले स्टडी कंप्लीट की और स्टडी कंप्लीट करने के बाद एमएससी एग्रीकल्चर किया और उसके बाद जो है वो उसने एक जॉब की। जॉब में उसका दिल नहीं लगा तो उसने अपनी जॉब को छोड़ के एक छोटे से पैमाने पर घर में अपना बिजनेस स्टार्ट किया गोबर से खाद बनाने का। और उसने जो है वो फार्मूला अप्लाई किया घर में, जो है वो उसने अपने छोटा सा एक सेटअप लगाया जिससे वो गोबर से खाद उसने बनानी स्टार्ट की। आज वो छोटा सा सेटअप जो है वो आज एक बड़े सेटअप में चेंज हो चुका है, लाखों रुपए वो कमा रहा है। यहाँ से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मंडी बहाउद्दीन के बाहिम्मत नौजवान से। मैं आपको बताता चलूं कि ये काम मंडी बहाउद्दीन पंजाब में सिर्फ 2 से 3 लोग कर रहे हैं। ये खाद बनाने का काम है। ये कैसे खाद बनाते हैं, गोबर के अंदर जो है वो कीड़े छोड़े जाते हैं और उनसे ये खाद बनती है। ये सारा प्रोसेस कैसे होता है हम आपकी इस बाहिम्मत नौजवान से बात करवाएंगे। इस दौर में, जिस दौर के अंदर जो है वो यहाँ पे खाद भी शॉर्टेज रहती है और खाद की कीमतें वैसे ही आसमानों से बातें कर रही हैं, इन मुश्किल हालात के अंदर ये नौजवान जो है वो कैसे सर्वाइव कर रहा है और ये कितने की खाद दे रहा है, क्या ये खाद दूसरी खाद से सस्ती है। आपकी मुलाकात करवाते हैं उस बाहिम्मत नौजवान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? ओन मोहम्मद। क्या करते हैं? तो मैं बेसिकली ये स्मॉल बिजनेस वर्मी कंपोस्ट का स्टार्ट किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बड़े पैमाने पे बिजनेस कर रहा हूँ। कितनी एजुकेशन है? सर मैंने एमएससी एग्रीकल्चर किया था 2019 में। मैंने पास आउट किया था एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से। तो उसके बाद मैंने जॉब की है तकरीबन 2 साल आर्मी हेरिटेज फाउंडेशन के अंडर मैंने जॉब की है। और उसके बाद जब मुझे लगा कि यहाँ पे जो है मेरी स्किल्स जो है वो यूज़ तो हो रही हैं, लेकिन मैं उस तरीके से पे आउट नहीं कर पा रहा कि मुझे उस तरीके से अर्निंग नहीं हो रही, तो फिर मैंने ये जो है वो वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस शुरू किया आज से 2 साल पहले। तो अभी मैं ये वर्मी कंपोस्ट जो है वो स्टार्ट कैसे किया था? स्टार्टिंग में क्या क्या मुश्किलात आई थी, कुछ थोड़ा सा डिस्क्राइब करें हमें जरा। डेफिनेटली सर, कोई भी बिजनेस है जब आप उसको स्टार्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा हर्डल्स आएंगी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बू की बड़ी सपोर्ट थी मेरे पीछे। तो उन्होंने जो है वो मुझे कहा कि आप जो है वो बेशक जॉब छोड़ दें तो आप ये बिज़नेस स्टार्ट करें। तो 10 बाई 4 के एक बेड से मैंने शुरू किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कोई 30 बेड हैं जो है वो 30 बाई 4 के। और ये बिज़नेस जो है मैंने 50,000 रुपये से शुरू किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस बिज़नेस की जो वर्थ है ऑलमोस्ट जो है वो 40 लाख 40 लाख के करीब जो है मेरे पास एक एसेट बन चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करमो फजल से मतलब कि बड़ा अच्छा चल रहा है और बड़ा अच्छा कर रहा हूँ एज कम्पेयर टू जॉब। ये कैसे बनती है? सर मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो इसके तकरीबन 3 स्टेप्स होते हैं। तो अगर यहाँ पे देख सकें आप, ये मेरे पास एक बेड है 30 बाई 4। अब दिखाता हूँ कि ये असल में बनाई कैसे जाती है। इसके बेसिकली 3 स्टेप्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 30 बाई 4 का जो है जगह सिलेक्ट कर लेनी है। ऐसी जमीन जहाँ पे कुछ नहीं उग रहा, बंजर जमीन है, तो आपने वो जगह ले लेनी है। उसके ऊपर सिर्फ आपने करना कुछ नहीं है। अगर आप देख सकें तो ये शापर आपने बिछा लेना है और उसके इर्द गिर्द आपने तकरीबन 100 ईंटें, तकरीबन 75 ईंटें लगेगी साइडों पे जो आप देख सकेंगे। तो यहाँ पे मैंने लगाई हुई हैं। और दूसरे स्टेप में आपने हाफ ट्राली जो है वो गोबर की डाल देंगे। हाफ ट्राली गोबर की डल गई। इसके अंदर आप ये देख रहे होंगे, इसके अंदर तकरीबन 1500 केजी गोबर डला हुआ है। और इस 1500 केजी गोबर के अंदर जो है वो 1 फीट के अंदर तकरीबन 1000 केंचुआ डलता है। तो ये 30 फीट लंबा है, जितने फीट लंबा होगा उतने ही 1000 केंचुआ डलेगा। तो हमारे पास ये 30 फीट लंबा है तो हमने इसके अंदर 30,000 केंचुआ डालना है। वो केंचुआ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, केंचुआ बेसिकली कहाँ से लिया? सर मैंने केंचुआ बनू से खरीदा था। ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है, इसको आइसिनिया फेटिडा बोला जाता है और इसको रेड विगलर भी बोला जाता है। और ये हमारे अर्थवर्म की तरह का ये एक वर्म होता है, लेकिन इसका जो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे आप देख सकें तो ये वो ब्रीड है सर, ऑस्ट्रेलियन ब्रीड आइसिनिया फेटिडा, जिसे रेड विगलर भी बोला जाता है, जो कि ये गोबर खा रही है। तो ये गोबर खा के जो है वो इस वर्मी कंपोस्ट को तैयार करती है। और ये तकरीबन मैंने 6 रुपए का जो है वहां से परचेज किया था और जो तकरीबन 10,000 केंचुआ हमने वहां से लिया था। और आज हमारे पास तकरीबन ये 30,000 एक बेड में डल रहा है। 10,000 लिया था और आज हमारे पास 30 बेड हैं और 30,000 एक बेड में डल रहा है। ये इतनी जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं ये केंचुए, इतनी जल्दी से कि 3 दिन में ये एग देते हैं, 7 दिन में वो हैच होता है और 21 दिन में वो जो है ना वो एक जो है वो वर्म उसके जैसा जो है वो बन जाता है। और ये बेसिकली इसका तरीकाकार है। ये कितने दिन में कंप्लीट हो जाती है?
सर इसका जो प्रोसेस है वो तकरीबन 40 डेज के अंदर जो है वो कंप्लीट होता है। 40 डेज के बाद जो है आप इसमें से खाद ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको मैं दूसरे बेड में दिखाऊं, सर ये एक बेड है। तो हमने जब उस गोबर के अंदर वो कैंचुआ जो मैंने दिखाया वो हमने डाल देना है। उसके बाद होगा क्या, ये बेसिकली सरफेस हीटर होते हैं। तो इन्होंने सरफेस से खाया गोबर खा के उन्होंने हमें ये खाद जो है वो प्रोवाइड कर दी। ये खाद हमारे पास आ गई। यहाँ पे आप देख सकते होंगे ये येलो कलर का एक कोकून नजर आ रहा है, ये इसका अंडा है। ये अंडा है, अगर कैमरे की आंख दिखा सके तो ये अंडा है। ये अंडा जो है वो 3 दिन में जो है ले करता है ये रेड विगलर, और तकरीबन 7 दिन के बाद ये हैच हो जाता है। जब ये हैच हो जाता है तकरीबन 21 दिन के बाद, मतलब कि 40 दिन में एक कैंचुआ अपने जैसे 3 कैंचुए दे देता है। तो ये बेसिकली इस कैंचुए की जो खसूसियात हैं। और अगर बताऊं मैं इसकी टॉलरेबिलिटी का, तो तकरीबन 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये टॉलरेट कर सकते हैं। यानी कि हमारे पाकिस्तान का एनवायरनमेंट या टेम्परेचर इसके लिए बड़ा सूटेबल है। हाँ, उसको कोई मसला नहीं होगा। इसके अलावा अब इसने ये खाद खा लिया, ये बड़ा क्वेश्चन आम है कि जी हम इसमें से कैंचुआ कैसे लैदा करें। तो ये क्वेश्चन जो है वो इसका ये सिंपल सा जवाब है जो मैंने जैसे बताया कि अर्थ सरफेस हीटर है, इसने ऊपर से खाना है, खा के इसने नीचे चले जाना। जब इसने नीचे चले जाना हमने ऊपर से खाद उतार लेनी है। ये हमने खाद उतार ली, इसको छान लिया। अब ये नीचे चला गया। नीचे जो खाद को उठाने के बाद इसको सुखाया जाएगा। सर इसके अंदर आपने एग्जैक्टली तो उसके बाद का क्या प्रोसेस होगा। सर इसके बाद हमने जब इसको खाद को उठा लिया तो इसके अंदर 20 to 22% जो है वो मॉइस्चर मौजूद रहेगा। ठीक है, हम इसको सुखाएंगे नहीं। सुखाया इस वजह से नहीं जाता क्योंकि इसके अंदर माइक्रोब्स होते हैं, तो सूखने से कई दफा वो मर जाते हैं। तो खाद की एफिकेसी वो नहीं रहती है फर्टिलाइजर की जो कि होनी चाहिए। तो इस वजह से इसके अंदर कुछ ना कुछ नमी मौजूद है। ज्यादा गिल्ली भी ना हो, ये ना हो कि हम पानी की जगह पानी ही बेचते रहे खाद में डाल के। तो बेसिकली खाद में थोड़ी सी नमी होनी चाहिए। और उसके बाद हम इसमें इसको छान इस वजह से लेते हैं। वैसे तो ये जितना मटीरियल इसके ऊपर पड़ा है ये सारा डिकम्पोजेबल मटीरियल है, ये डिकम्पोज हो जाएगा। ये फसलों के लिए बड़ा अहम है। अदरवाइज हम इसको छान इस वजह लेते हैं, कस्टमर की डिमांड होती है कि हमें साफ चाहिए, तो इस वजह से हम जो है वो इसको जो है वो छानने की मदद से छान लेते हैं। एक सीविंग मशीन हमने बनाई हुई है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो वो हमने बनाई हुई है इंशाल्लाह। वो उसके जरिए से हमें तकरीबन ये जो ऊपर से पत्ते वगैरह या कोई भी ऐसी चीजें होती हैं तो वो जो है वो सेपरेट हो जाती हैं और नीचे से खाद हमारे पास अलग हो जाती है। एक उसमें से जो है ये एक 30,000 लगाते हैं जिसमें आप गोबर डालते हैं एक बेड पे। हाँ जी। इसमें से कितनी खाद निकलती है, प्रोड्यूस होती है? इसमें से ऑलमोस्ट ये 1500 kg हमने गोबर डाला, जैसा कि वो मैंने बताया। 1500 kg गोबर में से इसकी जो रेशो होती है तकरीबन 60-40 की होती है। 60% गोबर जाया हो जाता है, 40% खाद हमें मिलती है। जाया इस मद में हो जाता है कि इसमें से पानी निकल जाता है, इसमें से जो रेड विगलर खाता है वो उसका वेस्ट निकल जाता है, मतलब कि उसके साथ पानी निकल जाता है। तो इसमें से क्योंकि 40% गोबर के अंदर पानी होता है, तो 60% जो है वो पानी के जरिए जो है वो सेपरेट हो जाता है और 40% हमें खाद मिलती है। मतलब हमने 1500 kg जो है वो गोबर डाला, हमें ऑलमोस्ट जो है वो 600 kg 650-700 kg खाद जो है वो एक बेड से मिल जाती है। हाँ जी। और अभी स्टाफ में भी कुछ लोग रखे हुए हैं आपने? हमारे पास सर शुरू में तो मैंने अकेले ने किया, ठीक है। और शुरू में मैं मतलब खाद खुद ही गोबर भी खुद लाता था और उसको जो है वो बेड भी खुद तैयार करना। उसके बाद जो है वो दूर से पराली भी लेके आनी, क्योंकि मंडी बहाउद्दीन शहर में रह रहे थे हम, तो ये चीज अवेलेबल नहीं थी एट ए टाइम। तो लेकिन बाद में जब हम थोड़ी सी गाँव की तरफ शिफ्ट हुए तो हमें ये सारी चीजें मुहैया होगी। तो शुरू में मैं अकेला करता रहता था, तो लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह के अकेले बंदे का काम नहीं रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ 2 बंदों का और रोजगार जुड़ गया। तो हमने 2 बंदे भी इसके लिए जो है वो अपॉइंट किए हुए हैं। आज हम जो है वो छान रहे हैं, तो वो वहाँ पे जो है वो खाद शाद छान रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर्स आ जाते हैं और सारे प्री ऑर्डर्स होते हैं। अच्छा, आप ये अंदाजा कर लें कि खाद की शॉर्टेज इतनी ज्यादा है और खाद की जो है वो एक्सपेंस इतने ज्यादा है कि आम इंसान जो है, आम किसान जो है वो इसको जो है वो अफोर्ड कर ही नहीं पा रहा। ये कनक या कमाद या दूसरी फसलों के लिए जो हमारे यहाँ पे मंडी बहाउद्दीन में पंजाब में लगाई जाती हैं, उनके लिए ये कितनी मुफीद है? काश्तकार को मुझे ये बताइएगा, काश्तकार को आपकी खाद परचेज करके क्या फायदा है, क्या रेट्स इसके कितने कम हैं यूरिया में और इसमें कितना डिफरेंस है? थोड़ा सा डिटेल। जी बिल्कुल, मैं अगर आपको बताऊं इसका रेट ये समझ ले कि मिट्टी के बराबर है। आप देखें कि कहाँ जो 14,000 रुपए की एक DAP का थैला
और कहाँ हमारी जो खाद जो हम 1250 रुपए का 50 kg का थैला जो है वो सेल आउट कर रहे हैं। और जहाँ तक बात रहेगी इसकी एफिकेसी की या जो है वो किसान को इसकी जो कितनी मुफीद है किसान की फसलों के लिए, तो ये इस खाद में कुदरती तौर पे हर फसल के लिए, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, हर फसल के लिए जो यहाँ हमारे यहाँ आमतौर पे लगती है, जी बिल्कुल मैं वही बताना चाह रहा हूँ। इसके अंदर कुदरती तौर पे मतलब अल्लाह की तरफ से जो है वो सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि एक फसल को जो कि एक फसल के लिए जरूरी होते हैं। जैसा कि इसके अंदर जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, जिंक और डिफरेंट किस्म के जितने भी एलिमेंट्स जो होते हैं वो इसके अंदर कुदरती तौर पर मौजूद होते हैं, जो कि हम सेपरेटली किसी फसल में या किसान जो है वह अलहदा से 2000 का और 4000 की बोतल लेके और एनपीके का फुआरा कर रहा है और डिफरेंट किस्म का यूरिया डाल रहा है, फिर जो है वो डीएपी डाल रहा है, तो वो तकरीबन एक किसान की 1 एकड़ पे जो कॉस्ट आती है वो तकरीबन 26,000 फर्टिलाइजर की कॉस्ट आती है। 26,000 रुपया वो खादों का पे करता है, तब जाके फसल जो है वो उगती है। हमारी जो खाद है वो तकरीबन 14,000 की डलेगी और वो भी फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम पे इसकी रेशो कम हो जाएगी, वो इस वजह से कि वो जो खादें होती हैं डीएपी यूरिया वो उड़ जाती हैं, ठीक है, वो जमीन के अंदर नहीं रहती, वो अपने हर फसल को दोबारा आपने डालनी है, तब जाके उसने जो है आपको फसल देनी है। ये खाद जो है वो इसके अंदर माइक्रोब्स होते हैं जो डे बाय डे जमीन को फर्टाइल करते रहते हैं, फर्टिलिटी बढ़ाते रहते हैं, तो ये खाद आपको लॉन्ग टर्म फायदा देती है, ठीक है। जैसा कि आपने खाद डाली डीएपी यूरिया तो वो एट ए टाइम आपको फायदा मिला, उसके बाद जो है वो खत्म हो जाती है। तो ये अगर नेक्स्ट ईयर भी मतलब ये खाद काम आएगी? जी बिल्कुल नेक्स्ट, क्योंकि ये खाद उड़ेगी नहीं, ये खाद जाया नहीं होगी या वेपरेट नहीं होगी, ये ठोस हालत में मौजूद होती है। इसी वजह से जो है वो ये जो फर्स्ट टाइम में शायद आपको उस हिसाब से अगर प्रोडक्शन जो है वो ना मिले, तो सेकंड टाइम पे आपको उसकी डबल प्रोडक्शन मिलेगी, क्योंकि जमीन ऑलरेडी फर्टाइल हो चुकी होगी, क्योंकि वो माइक्रोब्स की वजह से। सिर्फ ये इसकी जो है वो, और सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा इस खाद से, जो भी फसल उगेगी वो ऑर्गेनिक होगी, वो ऑर्गेनिक होगी। जी, तो ऑर्गेनिक में होता ही है कि ऑर्गेनिक चीज जितनी भी आप मार्केट्स में देख लें वो डबल रेट्स पे मौजूद हैं। ऑर्गेनिक ग्रेन्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक फ्रूट्स, वो जितनी भी चीजें हैं वो डबल रेट्स में मौजूद हैं। तो आप अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ऑर्गेनिक स्प्रे यूज करते हैं, तो इसका मतलब है आप ऑर्गेनिक प्रोडक्शन दे रहे हैं। तो जिस रेट पे आपने एक तो सस्ती उगाई और जब आप बेचोगे तो वो सिंथेटिक प्रोडक्शन से डबल रेट पे बिकेगी, तो ये भी एक किसान को इसका एक फायदा है। इसके ऊपर ये पत्ते ढकने का क्या पर्पज है? और पत्ते भी जो है ये केले के दरख्त के पत्ते लग रहे हैं सर। ये बेसिकली जो मैंने ब्रीड दिखाई आइसिनिया फेटिडा वर्म की, वो बेसिकली फोटोसिंथेटिक होती है, तो वो जो है धूप बर्दाश्त नहीं करती, ठीक है, वो हमेशा अंधेरे में रहती है। तो इसका बेसिक पर्पज तो ये भी होता है ढकने का कि भाई वो जो हमारा जो रेड विगलर है वो उसको जो है वो प्रॉपर जो है शेड मिल जाए, ठीक है, वो अंदर रहा रहे। दूसरा पर्पज ये होता है हार्ड कंडीशन, इस तरह रात को कोहरा बहुत ज्यादा पड़ता है और गर्मियों में धूप शदीद की पड़ती है, तो इसके लिए हमने ये जो है केले के पत्ते यूज किए हैं। ये भी एक वेस्ट है, गोबर भी वेस्ट है, हम सारे वेस्ट को इकट्ठा करके एक यूजेबल फार्म में जो है ला रहे हैं। बेसिकली ये जितना वेस्ट है हम इसका कोशिश कर रहे हैं कि इसको यूजेबल फार्म में यूज किया जा सके। और दूसरी ये चीज होगी, अगर आपने ये पत्ते नहीं डालेंगे, अगर आप सेबे की बोरी डाल सकते हैं और इसके ऊपर पराली भी आप जो डाल सकते हैं, तो वो डालनी इस वजह से जरूरी है कि ताकि हार्ड कंडीशन से। ये बताइएगा, अभी ये हुनर आगे भी शिफ्ट कर रहे हैं आप पंजाब? जी जरूर, अल्हम्दुलिल्लाह। हम यहाँ पे मंडी बहाउद्दीन में भी एक यूनिट लगा के दिया फालिये में, और इंशाल्लाह जो है एक यूनिट बिक्की में भी लगा के दे रहे हैं जल्दी। तो हमारी कोशिश है, क्योंकि जितने रेड विगलर्स होंगे उतनी खाद होगी, उतना किसान जो है वो खुशहाल हो जाए। बड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन पूछूंगा, कितने कमा लेते हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग है कि हम जो है वो जो मैं कमा रहा था ऑलरेडी, जो 35-40 हज़ार की जॉब होती है आम फ्रेश जो स्टूडेंट होता है जब यूनिवर्सिटी से निकलता है, तो उससे बहुत बेहतर है कि आज हम जो है वो तकरीबन मेरा जो मंथली अर्निंग है वो 1.5 से 2 लाख रुपया है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। आन मोहम्मद जैसे नौजवान बिलाशुबा सोसाइटी के हर नौजवान के लिए एक उम्दा मिसाल है।